हाय गाइज, आई देवेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ एंड कलर के वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, इन सभी बातों को हम अच्छे से समझेंगे। ये छोटी सी वीडियो होने वाला है। इसमें आप सभी को क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, इन सारी बातों को अच्छे से स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लीकेशन स्टार्टिंग फिलअप डेट है 1 जून 2023 और क्लोजिंग डेट है 21 जून 2023। ठीक है। फी SC ST कैटेगरी के लिए 175 है। जनरल और OBC के लिए 850 रुपये लगेगा। जहाँ तक हम एज का बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपको 18 ईयर्स दिया गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन भी है। OBC के लिए 3 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, पीओ यानी ऑफिस स्केल 1 और क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है। क्लर्क में 5,538 वैकेंसी दिया गया है ऑल इंडिया लेवल पे और पीओ में 2,485 वैकेंसी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस के चिन्ह क्यों दिए हैं। तो प्लस का मतलब होता है कि इसमें और ऐड ऑन होगा, आगे चलकर और भी वैकेंसी इसमें ऐड होगा। ठीक है। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो आपको 10,000 से मोर देन आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब चलिए इसका एलिजिबिलिटी हम जान लेते हैं। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इसमें है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा। ठीक है। और परसेंटेज का कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी फॉर्म भरते समय आप फोटो देंगे उसका 2-4 कॉपी एक्स्ट्रा बनवा लें। वही फ़ोटो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी लेकर जाना होगा। ठीक है। वहाँ पे मैच कराया जाता है। यदि आप नए होंगे तो आपको ये जानकारी देना उचित है। ठीक है। दूसरी बात कि आप जितने पिछले प्री के जितने भी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में एग्ज़ाम दिए हैं, यानी प्री का अटैम्प्ट जितने भी दिए हैं, वो सही सही आपको फिलअप करते समय बताना होगा। इससे कुछ आपको जाने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप गलत बताएंगे, उसमें फिलअप करेंगे, तो आपका रिजल्ट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन दें, उचित दें और सही दें। ठीक है। अब चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। देखिए, प्री एग्ज़ाम में फेज में आपको किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ये तो आरआरबी का वैकेंसी है। इसमें आपको दो प्री एग्जाम में 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और 40 मार्क्स का पूछा जाता है। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन 80 होता है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम ड्यूरेशन लेता है उसे कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स दिया जाता है, यानी ऑल ओवर रहता है। इसमें सेक्शन टाइम नहीं रहता है। और भी बैंक एग्जाम आप लोग दिए होंगे यानी देंगे भी, तो उसमें आपको सेक्शन वाइज टाइम दिया रहता है। यानी मैथ का सेक्शन जैसे क्लोज हुआ, टाइम खत्म हुआ तो वो क्लोज हो जाता है, फिर रीजनिंग के चालू हो जाएगा। रीजनिंग का सेक्शन जैसे आपका टाइम खत्म हुआ 20 मिनट, तो वो आप बनाए हो या नहीं बनाए हो वो क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा आप उसमें जाकर नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको 45 मिनट दिया रहेगा कंपोजिट टाइम। आपको इसमें डिस्प्यूट करना होता है कि किस सेक्शन में हमें कितना समय देना होगा। ठीक है। तो मैं बता दूं कि अभी से प्रैक्टिस में ही आप 23 मिनट्स आप मैथ को दें और 22 मिनट्स आप रीजनिंग सेक्शन को दें। इस प्रकार आप हैबिट बनाकर चलेंगे तो आगे एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यदि इन दोनों में आपका जो भी टॉपिक स्ट्रांग होगा, यानी जो भी सेक्शन स्ट्रांग होगा, उसमें ज़्यादा आप समय दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि दोनों में अटेम्प्ट करिएगा तभी आपका ऑल ओवर कट ऑफ निकल सकता है। ठीक है। अब चलिए हम फेज 2 में देख लेते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए गाइज,
एग्जाम फेज 2 यानी मेंस में हमें IBPS RRB PO एंड क्लर्क मेंस एग्जाम पैटर्न में 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सेकेंड सेक्शन है यानी रीजनिंग एबिलिटी, इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि मेंस और प्री में ये दोनों सेक्शन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपको जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी जीके और एफए से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ सेक्शन में कंप्यूटर से आपको 40 क्वेश्चन तो पूछ लिया जाएगा, लेकिन 1/2 इसका मार्किंग रहता है, यानी ईच क्वेश्चन 1/2 का आपका मार्किंग करके दिया जाएगा, यानी हाफ रहता है। अब देखिए फिफ्थ सेक्शन में आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। आप जिस सेक्शन में स्ट्रांग होंगे, यानी हिंदी आपका स्ट्रांग होगा तो हिंदी सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ चूज करने का ऑप्शन दिया रहेगा। और इस सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार टोटल क्वेश्चन 200 का होगा और टोटल मार्क्स 200 दिया जाएगा। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ये भी कंपोजिट टाइम रहेगा, आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। कोई बाउंड्री नहीं रहेगा, बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको इस सेक्शन में इतना ही मिनट में बनाना होगा या इसके बाद सेक्शन ये क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप चाहे तो बैक भी जाकर इस सेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ये अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेंस का हो गया। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने से हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम प्री एंड मेंस हिट टॉपिक्स, IBPS RRB PO एंड क्लर्क मैथ टॉपिक। मैथ के टॉपिक से, मैथ के सेक्शन से आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लीजिए। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI से आपको प्री में 2 या 3 DI देखने को मिलेगा। यदि 2 मिलेगा तो आप 6 मार्क्स का देखने को मिल सकता है, यानी 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यदि 3 DI पूछ दे दिया गया हो तो 5-5 मार्क्स का रहेगा, तो ये 15 मार्क्स का दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर सीरीज से 5 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें किसी किसी शिफ्ट में मिसिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो किसी किसी शिफ्ट में रॉन्ग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद Q1 Q2 या DS दोनों में से किसी एक को आने का अधिकतम चांस रहता है। कोई शिफ्ट में DS पूछ लिया जाएगा तो कोई शिफ्ट में Q1 Q2 पूछ लिया जाता है। ये 4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है तो किसी शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक बात बता दूं कि अप्रोक्सीमेशन जो बैंक PO का तैयारी करते हैं उनको ये देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेशन बैंक PO में आता है, सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में दिया जाता है। तो ये क्लियर हुआ, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद अर्थमेटिक यानी वर्ड प्रॉब्लम से 10 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस प्रकार टोटल होता है 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब चलिए हम रीजनिंग सेक्शन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम फेज 1 एंड 2 यानी प्री और मेंस में ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। RRB PO रीजनिंग टॉपिक हिट। ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स से किसी शिफ्ट में 4 पजल देखने को मिलता है तो किसी शिफ्ट में 5 पजल भी आ जाता है, यानी 20 से 24 मार्क्स का क्वेश्चन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ लिया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का कितना रोल है। ठीक है, रीजनिंग का 50% तो यही
पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। इसके बाद इनक्वालिटी और सिलोजिज्म से क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का देखने को मिलता है। किसी शिफ्ट में इनक्वालिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो किसी शिफ्ट में आपको सिलोजिज्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक से 4 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसी किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिलता है, तो किसी किसी शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। पेयरिंग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड से 2 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद रैंकिंग या ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये मिसलेनियस टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है। अल्फा नंबर 5 से 4 क्वेश्चन इस क्लर्क में इस टॉपिक से देखने को मिलता है। ठीक है। अल्फा नंबर में क्लर्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे मिक्स पीओ में पूछा गया तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। इस प्रकार रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आरआरबी पीओ के लिए क्या सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए और क्लर्क के लिए क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा। देखिए, पीओ में आप मैथ सेक्शन में 29 से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ये आसानी से हो भी जाएगा, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए। और रीजनिंग में आप 36 से 38 कर पाएंगे। इस प्रकार 15 का 5 और 65 मिनिमम और मैक्सिमम 70, इन दोनों के बीच में यदि आप स्कोर कर पाते हैं तो पीओ में आप सेफ अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। ठीक है। अब क्लर्क का जान लीजिए। क्लर्क में मैथ में आप 14 मैक्सिमम रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मैथ में एकदम इजी लेवल का पूछा जाता है, हलवा रहता है क्लर्क में, इसलिए सभी लोग तो 80 में 80 कितने लोग कर पाते हैं। अब समझिए, आप इजी होगा तभी तो कर पाते हैं, तो इतना का टारगेट आप लेकर चलिए। इसमें आप 36 35 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना का टारगेट आपको रहना चाहिए। और रीजनिंग में आप 36 से 38 अटैम्प्ट कीजिए। इस प्रकार 74 से 78 के बीच में यदि आप अटैम्प्ट कर आते हैं तो आपका सेफ माना जाएगा कलर के लिहाज से। ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए, इसी टॉपिक का एडवांस लेवल मेंस में पूछा जाता है। ठीक है। और मैं आप सभी को बहुत जल्द ही टू डू लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, और साथ ही साथ इन सारे टॉपिक का ही वीडियो अपलोड करूंगा, छोटा छोटा वीडियो, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। ऑलरेडी इसी चैनल पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंसते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, और इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हलवा लगने लगेगा और केवल प्रैक्टिस का ही ज़रूरत है। ठीक है। डीआई पे भी क्वेश्चन आएगा आपको, डीआई से भी मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा और इस पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। देखिए, डीआई में आपको ये सर्कल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट देगा तो आपको सर्कल में देकर उसका परसेंटेज दे देगा, और टेबल में आपको रेशियो बेस दे दिया जाएगा, और उसको डिकोड कर आपको आंसर आउट करना होता है। ये आसान होता है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। इसमें देखिए, नंबर सीरीज में रॉन्ग तो पीओ में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकतर आरआरबी में देखा गया है कि मिसिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सब ही टॉपिक पे आप सभी को वीडियो मिलेगा आने वाले दिनों में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो आप सभी के लिए बना पाऊँ। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को
चाइनीज़ कोडिंग और डिकोडिंग का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसको आप लोग ज़रूर देखें, उसमें कुछ ऐसा पॉइंट मैं आप सभी को बताऊँगा जो औरों से अलग हो आपको बनाएगा, ठीक है।